कॉर्पोरेट के सामने एक 5 बीघाड़ो 10 बीघाड़ो किसान खड़े है तो बिंगी थोड़ी कितनी सुनी जा सके कितने वो लड़ सके। आज लाखों किसान जब जाके बंगी छाती पर बैठ गया सरकार की। सबसे बड़ी तो ये बात, तो वो इतने रुपए गए कहाँ? कौन सा किसान है जो 95 करोड़ रुपए ले गया? सगले भैया राम राम और सलाम। मैं हनुमान थे देख रहे हो झलको हनुमानगढ़। आज आप हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर है रिलायंस मॉल बिंग सामने है किसान है धरनो लगा रखी है के मांग है बाबी बातचीत करके देखांगा। वीडियो ने शेयर भी करते रहियो सके और चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो ताकि हनुमानगढ़ जिले की देसी खबर है बेथार तक पहुंच सके। मुद्दों तो जी सर्वविदित है। आज पहला मतलब आज लगभग 3-4 महीना चलन लग रही है किसानों को। जगह केंद्र सरकार 3 बिल ले गई है। अच्छा, वहाँ बिलों का विरोध गए वहाँ किसान है जगह पंजाब में शुरू हुए बिंग बाद में हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तक का किसान भी बड़े पहुंच चुके हैं। नुकसान इनके अंदर एक तो जी बांजी भंडारण को क्षमता दे दी तो इनमें एक पहला तो मैं बता दूं कि वो सिर्फ नुकसान किसाना नहीं को नहीं, वो नुकसान जो को है किसान तो जब बेचेगा जब बढ़ेगा और उपभोक्ता जब खरीदेगा जब बढ़ेगा। भी किसान की फसल सस्ती बिन भाव कौन मिलेगा और जब बह के लोग भंडारण करके और बिन महंगा दाम में बेचेगा तो जब उपभोक्ता खरीदेगा तो बिन टाइम बिंग मार पड़ेगी। कि सरकार यहाँ क्या है कि APMC खत्म को नहीं है, लेकिन यह खत्म किया है कि सिस्टमेटिक तरीका धीरे धीरे होएगी जियाँ की BSNL खत्म हो। ठीक है, ए लोग क्या करेगा कि जियाँ मंडियाँ में मान लो किसान की फसल 20 दिन बिकी को नहीं लेट होगी या अपनी मंडी के माँ 20 दिन सरकार नहीं खरीदे तो किसान कट जाएगा, बिन बेचनी पड़ेगी। वो फिर उन्हें पौने दाम 12 जगह है व्यापारी आएगा बनने बेचेगा वही होगा। तो एक तो बिंग फसल आज की फेर क्या होगी धीरे धीरे मंडियाँ खत्म हो जाएगी। फिर बिंग बाद में और गवर्नमेंट और एज का कॉरपोरेट है तो मिल गए थे। ये बताओ कि 2 साल तक बिना की मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम कर सके तो भी आज कॉरपोरेट है 3 साल फायदों भी दे सके कह दीजिए देखो किसान बिल तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, 3 साल है तो घाटे में काम कर ले। जियो आयो पहला मन काम करी हुई है आपने सामने 6 महीना पहला फ्री दी फिर 6 महीना और बढ़ा दिया। कॉरपोरेट के सामने एक 5 बीघाड़ो 10 बीघाड़ो किसान खड़े है तो बिंगी थोड़ी कितनी सुनी जा सके कितने वो लड़ सके। दूसरी चीज है कि जी कठे जाके बेचो। पहली बात तो इंग ऊपर है कि हरियाणा का CM खटरा बात कही कि जी मैं कौन लेवा महाराज हरियाणा के अंदर कोई 12 किसान आगे अगर बेचा है तो बिंगो मैं कौन खरीदार। फिर शिवराज सिंह चौहान जी का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है वहाँ बात बोली कि जी अगर अठे कोई आओगे अगर यहाँ बेचेगा तो भी पर मैं तो कानूनी कार्रवाई और करांगा पकड़ांगा कौन खरीदा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी आ बात कह थे कट्ठे भी बेचो। अब देश को किसान कट्ठे भी किन भी चाहे बिन बेच के तो दोनों बातें में विरोधाभास हो गया जी अपन दिखनी लाग रही है। और जो बेच भी सके तो थे बताओ मान लो मैं 5 बीघा 10 बीघा जमीन है अगर मेरी फसल होगी मैं बिन लेके कट्ठा उठ जाऊंगा गुजरात जाऊंगा मेरा खर्चो ही कौन पूरा होना। आज लाखों किसान जब जाके बंगी छाती पर बैठ गया सरकार की जब मैं आ बात कहने तैयार है कि मैं रिफॉर्म करा। रिफॉर्म मतलब कि सुधार कर देंगे तो सुधार करने आज तो मैं सुधार कर देगा लेकिन जिक्के दिन गवर्नमेंट है बिल बनाया 20 दिन की अगर मंशा आप देखा तो 20 दिन ना तो बिंग अंदर कोर्ट जाने को अधिकार हो ना भी नहीं है वो भी कोई खरीद की होएगी बिंग ऊपर MSP पर होएगी और बिंगो कोई हो वो तो खैर अभी भी कौन नहीं हालांकि चल रहा है लिखित में दे देंगे लेकिन अब राजी हो गया पहला तो लिखित आलो भी कौन हो। अब मान्या क्या फिर अंगी गलतियां बताई बिंग 15 क्लोज है बिंग 9 क्लोज का गवर्नमेंट आ मान्या भारत सरकार आ मान्यो भी गलत है और बिंग अंदर किसाना क्यों भी मान्य जका लगे 12 क्लोज है तो यानी कि करीब 85% बिल जो को है वो गलत है। तो फिर भी बिल गए माँ कह रहे कि सरकार ने अड़ना ही नहीं चाहिए। किसान जब बैठा बैठे लाखों किसान बैठे हैं अलग अलग सूबे के किसान बैठे हैं ठंड गए माँ परिवार बच्चा लेके बैठे है आपका तो सरकार बड़ो दिल रख के किसानों की मांग माननी चाहिए। लेकिन ए काला कानून जो है भारत सरकार ने वापस लेना पड़ेगा और लेना भी चाहिए। नैतिक तौर के ऊपर भी है गलत है जी साहब संसद अपन राज्यसभा के माँ जी साहब पूरा देश देखो है कि यहाँ पारित होया है कि तो विरोध हो है और डिवीजन ऑफ वोटिंग की मांग करने के बावजूद भी स्पीकर महोदय जो को ने मतलब
ध्वनि मतों पारित कर लिया भी रोले मैं बताओ थे है। तो ऐज की चीज़ां सारी हुई है कुल मिला के आ चीज़ों के ऊपर किसान बैठे है। मैं भी पिछले 10-12 दिनों उठे बैठे हाँ। सरकार ने जो इन कानूनों को रद्द करने के अलावा जो दो बातें थी, एक तो बिजली और एक पराली, इन दो मुद्दों पे सरकार ये कह रही है कि हाँ हमारी किसानों से सहमति हुई है। और ये भी सरकार ने इसीलिए कहा है कि सरकार को पता है कि दिल्ली को चारों तरफ से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, एमपी के किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। उस दबाव में आके कल तो विज्ञान भवन में मीटिंग में जो अपने कृषि मंत्री तोमर है और पीयूष गोयल है, उन्होंने किसानों के साथ लंगर भी किया लंच ब्रेक में और इन दो मुद्दों पर सहमति भी जताई है। एक तो एमएसपी का रेट तय करना और एक जो एमएसपी का रेट तय किया गया है, वाकई में क्या उस एमएसपी पर फसल सरकार खरीदने के लिए तैयार है? उस जो एमएसपी की गारंटी है, क्या वाकई सरकार उस 23 की 23 फसलें, पूरे इंडिया में 23 फसलों पर एमएसपी तय की गई है, उस 23 फसलों पर एमएसपी क्या सरकार देने के लिए तैयार है? तो जब ये मीटिंग हुई थी 8 तारीख को, तब जो अपने किसान जत्थेबंदियों ने मीटिंग की थी अमित शाह जी से, तो अमित शाह जी ने ये कहा था कि नहीं, हम एमएसपी पर 23 की 23 फसलें पूरे भारत में नहीं खरीद सकते। उसका अगर हम पूरे इंडिया से फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे तो उसका जो लगभग 17 लाख करोड़ रुपया लगेगा। ठीक है, तो अपने किसानों ने कहा कि अगर आप 17 लाख करोड़ में पूरे हिंदुस्तान के किसानों से आप फसलें खरीदोगे तो आप उस फसल को बेचोगे भी, तो वो खरीदने वाले भी तो ये पूंजीपति लोग ही होंगे। आपको 1 लाख करोड़ का घाटा हो जाएगा, 2 लाख करोड़ का घाटा हो जाएगा, 3 लाख करोड़ का घाटा हो जाएगा, जब आप देश के चुनिंदा जो पूंजीपति लोग हैं, कितने के हैं, 10, 15, 20, उनका आपने अगर रिकॉर्ड निकालें तो लाखों करोड़ों का आपने उनका कर्जा माफ कर दिया। तो क्या इतने करोड़ किसानों के, पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए क्या केंद्र सरकार इतना भी नहीं कर सकती? सरकार गुमराही कर रही है किसानों को, आय दुगनी कर देंगे किसानों के लिए, हम ये सब्सिडी ला रहे हैं, किसानों के खाते में हम 6-6 हज़ार रुपया दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। दूसरी बात मैं कहूँगा मोदी जी से, जिसको हमने चुना, अगर आज क्या नाम है उस हीरोइन का, कंगना राणावत, उसका छज्जा तोड़ा तो उन्होंने ट्वीट किया। ठीक है, देखा जाए तो वो भी एक इंसान है। और आज इतने किसान बैठे वहाँ दिल्ली पे, इतनी ठंड के अंदर, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी हैं, उनके लिए मोदी से एक बार भी बोला नहीं गया, मन की बात भी नहीं हुई। बस यही कहना चाहता हूँ, भी थोड़ा बहुत जागो मोदी जी, देखो बाहर आके। और अभी अंबानी जी के क्या पोता हुआ था, वो बधाई देने वहाँ चले गए इतनी दूर, तो थोड़ा बहुत इधर भी आओ, दिल्ली में देखो और किसानों को सुनो। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब हैं, और मुझसे अच्छी सोच समझ रखने वाले लोग दिल्ली बैठे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ 2 बातें शेयर करना चाहूँगा। ये दोनों बातें आरटीआई के तहत आरबीआई से प्राप्त की गई है। पहली तो ये कि 2016 के अंदर ना 59,000 करोड़ रुपए 615 खातों में जमा हुए थे, जो कि सारा फार्म लोन था, जो भी नॉर्मली एक इंसान जाके बैंक से लेता है। ठीक है, इसका मतलब प्रति खाता 95 करोड़ रुपए हो गए। मेरे को अभी तक इस देश में एक किसान ऐसा नहीं मिला जो 95 करोड़ रुपए लोन के तौर पे बैंकों से लेता हो। सबसे बड़ी तो ये बात, तो वो इतने रुपए गए कहाँ? कौन सा किसान है जो 95 करोड़ रुपए ले गया? 59,000 करोड़ चले गए हैं। ये आरबीआई ने दिया था आरटीआई के तहत, उनसे ये रिपोर्ट बरामद की गई थी। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ, 2014 में जो मोदी सरकार आई है, 2014 से लेकर 2020 तक अभी तक कुल किसानी कर्जा 1,71,000 करोड़ रुपए माफ हुआ है। ठीक है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब मैं आपको इससे भी बड़ा एक आंकड़ा देता हूँ, मात्र 3 महीनों का, जिसे एक तिमाही या एक क्वार्टर कहा जाता है। 2018 की जो एंड तिमाही थी ना, जनवरी, फरवरी और मार्च, सिर्फ उस एक तिमाही के अंदर आरटीआई के तहत ये रिपोर्ट बरामद की गई थी कि 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ देश की 10 बड़ी कंपनियों का जो लोन था वो सेट ऑफ किया गया था। अपने पूरी
सारी कंपनियों की तो बात नहीं कर रहे, 10 बड़ी कंपनियां जिनमें रिलायंस, वेदांता, HCL जैसी कंपनियां आती है। तो एक तरफ तो आप 1,71,000 करोड़ रुपए माफ करके ये बता रहे हो कि हमने किसानों के लिए बहुत किया, लेकिन 2018 की सिर्फ एक तिमाही के अंदर आपने 10 बड़ी कंपनियों के 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। तो इसी से साफ पता चलता है कि ये सरकार किसकी है। ये सरकार किसानों की नहीं है, किसान विरोधी है। बाकी पर थारी की राय है, राय भी थे दे दियो। बाकी चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब भी कर लियो। सारे बेल आइकन घंटी निशान है बिन भी दबा लियो ताकि आगे आना और वीडियो नोटिफिकेशन थाने मिल जाएगा। जय हनुमानगढ़, जय राजस्थान, जय हिंद।